जो काफी टाइम से खाली पड़ा था और उस घर के लिए अफवाह थी कि इस घर के अंदर ना डायन रहती है। दो बच्चे थे, एक का नाम सोनू था, एक का नाम बिट्टू था। जो सोनू है वो बोलता था कुछ नहीं होता, ये तो लोगों ने अफवाह बना रखी है। उस घर में पहले कोई औरत रहती थी और वो मर गई थी। अब ये दिन में अपने घर वालों के सोते ही ये लोग धीरे धीरे उस घर की तरफ निकल जाते हैं, ये अंदर जाते हैं। इतने में वो क्या करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर वो जाते हैं, एक कमरे का गेट खुला होता है। उस रूम के कबर्ड में से ना आवाज आती है, मतलब बैठ जा पानी पिएगा। सोनू जैसे ही वो आवाज सुनता है वो स्तंभ हो जाता है। ऊपर वो देखता है, ऊपर एक फैन था बहुत पुराना, वहां पर बिट्टू लटका हुआ था और वहीं पे लटका उसको देख रहा था। कोविड के टाइम की स्टोरी है। तो एक मॉल था, मॉल का नाम तो नहीं लेता हूँ। उसके अंदर ना अफवाह थी कि भाई इस मॉल के अंदर कोई चुड़ैल रहती है। अब क्या था कि एक लड़की थी, उसका ऑनर था, वो उसको बोलता है कि अभी लॉकडाउन लगा ही हुआ है और तो एक बार मॉल में जा और हमारा जो बुक शेल्फ है ना उसको क्लीन कर दियो। वो जाती है मॉल के अंदर, अनाउंसमेंट वाले जो माइक होता है उसके अंदर से किसी औरत की हंसने की आवाज आती है। रीटा एक बार को घबराती है, वो सिक्योरिटी गार्ड को आवाज दे देती है, सिक्योरिटी यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है। सिक्योरिटी गार्ड सुन लेता है, वो ऊपर आता है, बोलता है क्या हुआ मैम, क्या हुआ। तो ये दोनों बात कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही रीटा मुड़ती है ना तो सामने एक मिरर लगा हुआ था। तो वो देखती है कि मिरर में सिक्योरिटी गार्ड दिख ही नहीं रहा है। और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो रीटा की तरफ देखता है, एक स्माइल पास करता है। जैसे ही रीटा ये देखती है ना वो तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। जो आज के गेस्ट हैं इनको आपने पहले भी हमारे चैनल पर देखा है, मिस्टर कार्तिक। सो मिलवाते हैं इनको दोबारा से। सो मिस्टर कार्तिक कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। आपके पहले पॉडकास्ट को काफी जनता ने प्यार दिया, सो दोबारा उनकी अपील पे हम आपको लेके आए हैं। सो क्या लेके आए हैं इस बार आप? देखो, स्टोरीज मैं जो ट्राई करता हूँ ना, मैं ट्राई करता हूँ कि स्टोरी वही हो जो रियलिटी पे बेस्ड है। क्योंकि हॉरर स्टोरीज का ना आजकल थोड़ा मतलब लोग कुछ भी सुना रहे हैं और काफी लोगों को अब ये लगने लगा है कि नहीं ये तो रियल हो नहीं सकता। पर जो रियल स्टोरीज होती है ना वो होती ही ऐसी है कि मतलब वो सुनने के बाद इंसान को लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है, इसलिए वो हॉरर है। जैसे लास्ट टाइम भी जो मैंने स्टोरी सुनाई थी वो मेरे घर की ही थी, लेकिन आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा वो एक चुड़ैल की है। आपने सुना होगा चेट की डायन। किसकी डायन? चेट की डायन। चेट की डायन? चेट की डायन नहीं सुना। चेट की डायन क्या होती है कि नॉर्मली देखो, जो डायन होती है ना, डायन वो होती है, लोगों को ना चुड़ैल और डायन में बहुत कंफ्यूजन रहता है। चुड़ैल तो मतलब डायन होती है जो जिंदा होती है, करेक्ट, जो जिंदे में करती है सब मैजिक, और मरने के बाद फिर वो चुड़ैल बन जाती है। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे कि नॉर्मली कहते हैं कि अगर कोई महिला बहुत परेशानी से मरी हो या उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो जिसका उसे सदमा लगा हो, वो भी मरने के बाद चुड़ैल बनती है। लेकिन जो डायन होती है ये भी मरने के बाद चुड़ैल बनती है। तो दोनों में फर्क क्या है? फर्क खाली शक्तियों का होता है कि जो डायन होती है ना वो जीते जी भी काफी साधनाएं कर चुकी होती है, काली विद्याओं को जानती है, तो मरने के बाद वो और खतरनाक चुड़ैल बनती है। और जो आज का किस्सा है वो भी एक चेट की डायन का ही है, जो मरने के बाद एक बहुत खतरनाक चुड़ैल बन गई और उसका सामना दो बच्चों को करना पड़ा, जिसमें से एक बच्चा किसी तरह उससे बच जाता है लेकिन एक नहीं बच पाता है। अब होता क्या है कि जो ये स्टोरी है ये 17 साल पहले की है और एक विलेज की है। मतलब जो विलेज होते हैं ना, जो थोड़े ग्रो कर रहे होते हैं धीरे धीरे, मतलब विलेज भी नहीं होते, टाउन टाइप होता है। हाँ, थोड़ा टाउन टाइप। और महाराष्ट्र की ये स्टोरी है। तो वहां पर क्या था, एक ना घर था जो काफी टाइम से खाली पड़ा था और उस घर के लिए अफवाह थी कि इस घर के अंदर ना डायन रहती है। तो दो बच्चे थे, एक का नाम सोनू था, एक का नाम बिट्टू था। अब ये दोनों शायद 13 या 14 साल के रहे होंगे और आज से 17 साल पहले, मतलब अब तो जमाना बदल गया, लेकिन पहले के बच्चे थोड़ा पेरेंट्स की बात सुनते भी थे और थोड़ा घर में भी रहते थे। इतना बाहर निकलना नहीं होता था किसी का, जैसे आज फ्रीडम है जितनी। तो जो वो घर था ना उसके लिए काफी अफवाह इन्होंने भी सुनी थी। और जो सोनू था ना वो काफी इन चीजों में दिलचस्पी देता था और जो बिट्टू था वो डरता था। वो बोलता था कि नहीं वहां पर डायन है, वहां नहीं जाना हमें कभी भी। और जो सोनू है वो बोलता था कुछ नहीं होता, पापा बोलते हैं भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये तो लोगों ने अफवाह बना रखी है। मेरी दादी भी 4-5 साल पहले मरी थी लेकिन आज तक वो तो वापस आई नहीं। उस घर में पहले कोई औरत रहती थी और वो मर गई थी, उसके लिए लोगों ने अफवाह बना दी कि वहां पर चुड़ैल है। तो जो सोनू था वो हमेशा बिट्टू को बोलता था कि यार कभी ना उस घर में जाएंगे देखेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि घर में इतना मतलब स्ट्रिक्टनेस थी, बाहर निकल नहीं पाते थे,
तो गर्मियों की छुट्टी में ना इन लोगों ने प्लान बनाया कि दिन में जब घर वाले सो रखे होंगे ना, तो हम दोनों एक बार देख कर आएंगे कि उस घर के अंदर क्या है, जो ये अफवाह फैली हुई है सच है क्या नहीं। अब जो बिट्टू था वो तो डर रहा था, लेकिन सोनू को बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी कि नहीं एक बार देखकर तो आएंगे कि क्या है क्या नहीं है वहां पर। तो छुट्टी से पहले क्या होता है, जब छुट्टियां पड़ने वाली होती है ना, तो एक दिन सोनू जो है स्कूल से आ रहा होता है, तो वो देखता है कि जो घर है ना, उस घर के अंदर कोई एकदम से घुसा है। मतलब उसको आभास होता है ऐसा कि उसके साथ से कोई निकला है और उस घर के अंदर घुसा है। तो सोनू इग्नोर कर देता है। सोनू बिट्टू को बताता है। बिट्टू ये बात सुन के और डर जाता है, कहता है कि नहीं उस घर में तो शायद कोई चुड़ैल रहती है, डायन रहती है, और तूने भी ऐसा कुछ देखा। पर सोनू बोलता है नहीं वो मेरा वहम होगा। और उसके कुछ दिन बाद यही चीज बिट्टू भी देखता है। बिट्टू एक बार स्कूल से आ रहा होता है और उस घर के आगे से जब वो निकल रहा होता है, तो वो देखता है कि उस घर के अंदर कोई औरत घुसी है, और उसने बिट्टू की तरफ देखा, स्माइल पास करी और उस घर के अंदर घुस गई है। अब गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं और ये दोनों प्लान बना लेते हैं। बिट्टू मना भी कर रहा होता है कि सोनू रहने देते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, पता नहीं उस घर में क्या हो क्या ना हो। पर सोनू बोलता है कि नहीं तू तो डरपोक है, तू डर रहा है। अब जब ये बात बिट्टू सुनता है तो उसको भी लगता है कि अगर मैं नहीं गया तो ये स्कूल में सबको बता देगा कि मैं डरपोक हूँ, मेरे को डर लगता है। तो बिट्टू भी हामी भर देता है कि ठीक है चल देख कर आएंगे। अब ये दिन में अपने घर वालों के सोते ही, और गर्मियों का टाइम था, गर्मियों में नॉर्मली लोग सो ही जाते हैं दिन के अंदर, तो सुनसान मतलब सब कुछ था, कोई था नहीं रोड पर। ये लोग धीरे 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 उस घर की तरफ निकल जाते हैं। अब क्या होता है, ये ना घर के अंदर घुस जाते हैं। अब वो घर कैसा था, घर के बाहर बहुत बड़ा आंगन था, और जैसे पुराने घर होते थे बाहर आंगन होता था और अंदर की तरफ एक गेट था बड़ा सा लोहे का, और काफी सालों से बंद था। तो वही वहां पर मतलब पूरा बेकार हो रखा था, ईंट वगैरह गिर रखी थी, घर की बहुत बुरी हालत थी बाहर से। तो बिट्टू बोलता है कि यार यहाँ पर मैंने एक औरत को घुसते हुए देखा था। तो सोनू बोलता है कि यार तेरा वहम होगा, देखा तो मैंने भी था किसी को, बट इस जगह पर कोई कैसे ही रह सकता है। अब दोनों ये बात कर ही रहे होते हैं तो देखते हैं कि उन्हें अंदर से ना कुछ आवाज आई, किसी के फुसफुसाने की। तो जो बिट्टू होता है वो बोलता है सोनू कोई है अंदर, यहाँ से निकल जाते हैं। पर सोनू बोलता है कि नहीं हम यहाँ तक आए गए हैं तो देखते हैं कौन है क्या है। तो वो ना गेट खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन गेट काफी टाइम से बंद था, तो वो अकड़ा हुआ था, गेट खुल नहीं रहा था। तो सोनू उस पर लात मारता है, उसको बुरी तरह हिलाता है, गेट नहीं खुलता। काफी देर ये ट्राई करते हैं, पर एक टाइम ऐसा आता है ये हार जाता है कि शायद ये गेट नहीं खुलेगा। ये मुड़ने ही लगते हैं, इतने में गेट धीरे 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 खुल जाता है। अब जब गेट खुलता है ना, तो बिट्टू इसको फिर बोलता है कि सोनू मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, हम चलते हैं वापस, अंदर नहीं जाते हैं। और सोनू बोलते तू डरपोक है ना, तू डर रहा है ना, तेरे में हिम्मत नहीं है, मैं सबको बताऊंगा तू डरपोक है। ये बात सुन के बिट्टू को भी लगता है कि नहीं चलता हूँ इसके साथ। ये अंदर जाते हैं। अब जब अंदर घुसते हैं तो अंदर का सामान जो था, इंटीरियर था, वो भी पूरा बेकार हो रखा था, दीमक की वजह से सब कुछ बिखरा हुआ था, वहां पर चूहे वगैरह थे, और काफी टाइम से वो जगह बंद थी तो स्मेल भी बहुत हो रखी थी। अब वहां पर ना एक सोफा रखा हुआ था, तो सोफे पे जो सोनू है, एक वहां पे लकड़ी का टुकड़ा था, उसको उठाता है, उस पर बिछाकर साफ करके वहां बैठ जाता है। वहां बैठ के वो चिल्लाता है कि भाई यहाँ कौन रहता है, अगर कोई है यहाँ पर तो हमारे सामने आओ। और बिट्टू को बोलता है बिट्टू तेरे को बोला था ना कोई चुड़ैल भूत नहीं है यहाँ पर, लोगों ने अफवाह फैला रखी है। तो बिट्टू थोड़ा डरा हुआ था, वो सहमा सहमा घर में मतलब इधर उधर देख रहा था। इतने में वो क्या करते हैं कि पूरा घर को ना एक्सप्लोर करने लगते हैं, घूमने लगते हैं कि यहाँ पर क्या है वहां पर क्या है। तो ऊपर ना सीढ़ियां जा रही थी, फर्स्ट फ्लोर पर वो जाते हैं, एक कमरे का गेट खुला होता है और वो कमरा पूरा क्लीन होता है। मतलब वो कमरा ऐसा होता है जैसे अभी अभी किसी ने ना सफाई करी है वहां पर। अब ये चीज देख के दोनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं। तो बिट्टू बोलते हैं सोनू देखा मैं तेरे को कह रहा था ना यहाँ पर कोई रहता है। तो सोनू कहता है रुक जा देखते तो हैं। तो ये धीरे धीरे उस कमरे के पास जाते हैं, गेट को खोलते हैं, कमरे के अंदर कोई नहीं होता और अच्छा डबल बेड लगा होता है, सब कुछ मतलब नीट एंड क्लीन होता है। सोनू क्या है बेड पे बैठ जाता है और इधर उधर देख रहा होता है। बिट्टू भी घुस जाता है डरते डरते।
अब होता क्या है, ये लोग बात ही कर रहे होते हैं कि यार बाहर तो सब कुछ फैला हुआ है और ये कमरा इतना अच्छा, यहाँ कौन रहता है। तो बिट्टू बोलता है कि भाई जो भी रहता है उसके आने से पहले ना हम निकल जाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, मुझे अब थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पर। तो ये दोनों निकलने की सोच ही रहे होते हैं, तभी उस रूम के कबर्ड में से ना आवाज आती है, मतलब धीरे धीरे वो खुलता है। जैसे ही वो खुलता है ना, ये जो बिट्टू है चिल्लाने लग जाता है कि सोनू देखा यहाँ कोई है कोई है, और सोनू भी घबरा जाता है। सोनू तो घबरा के बाहर निकल जाता है, लेकिन बिट्टू वहीं रह जाता है। अब क्यों भागा जब विश्वास नहीं था? वही बात है ना, जब सर पे आती है तभी पता लगता है कि हाँ इन चीजों से पंगा नहीं लेना चाहिए। एग्जैक्टली। और बिट्टू से बोल भी रहा था कि रिस्क नहीं लेते हैं। और जो लोग थोड़ा डरते हैं ना, वो थोड़ा मतलब उनके साथ जब ये चीज एक्चुअल में होती है ना, वो सहम जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या करें। तो बिट्टू के साथ भी यही हुआ, वो वहीं स्तंभ रह गया। सोनू तो बाहर आ गया, फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, लेकिन बिट्टू वहां स्तंभ हो गया। अब सोनू नीचे आया तो सोनू ने देखा बिट्टू तो आया नहीं। सोनू 2-3 मिनट वेट करता है। जब वो देखता है कि बिट्टू नहीं आ रहा, तब वो घबराता हुआ आवाज देता है, बिट्टू बिट्टू कहाँ रह गया तू, नीचे आना भाई, वहां कोई है। लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो सोनू धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता है, वापस उस कमरे की तरफ जाता है। जब कमरे में वो घुसता है ना वापस, तो देखता है कमरे की हालत अब बिल्कुल बेकार है। मतलब जो कमरा उन्हें एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा था, वो पूरा फैला हुआ है और उसे बिट्टू कहीं नहीं दिख रहा होता। तभी सोनू के कान में ना एक आवाज आती है कि बैठ जा, पानी पिएगा, किसी लेडी की आवाज में। सोनू जैसे ही वो आवाज सुनता है, वो स्तंभ हो जाता है। वो भागने का ट्राई करता है, लेकिन भाग नहीं पा रहा होता। जैसे सपने में होता है ना, स्लीप पैरालिसिस में जैसा होता है कि हम बोलने का ट्राई कर रहे होते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, उठने का ट्राई कर रहे होते हैं, वैसे उसको उस समय मतलब जीवित आंखों से जब वो देख रहा था तब उसका ऐसा हो रहा था। फिर क्या होता है, सोनू को ना बिट्टू दिखता है। ऊपर वो देखता है, ऊपर एक फैन था बहुत पुराना, वहां पर बिट्टू लटका हुआ था और वहीं पे लटका लटका उसको देख रहा था। मतलब उसने सुसाइड कर लिया था? सुसाइड नहीं कर रखी थी उसने, मतलब वो फैन को पकड़ के ना लटका हुआ था, झूल रहा था। ओके। और वो सोनू को देखता है और वहीं से वो किसी औरत की आवाज में हंसने लग जाता है। उसको बोलता है कि अब तो तुझे नहीं जाने दूंगी। ये जैसे ही सोनू देखता है, वो थोड़ा अनकॉन्शियस होता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे ना शोर आ रहा होता है, क्योंकि दिन में ये लोग निकले थे। अब इस समय मतलब 4-5 घंटे बीत चुके थे, शाम का समय हो चुका था, और जो उनके परिवार वाले थे ना, उनको ढूंढ रहे थे कि दोनों बच्चे नहीं मिल रहे हैं। दोनों साथ ही रहते थे ये, कि भाई कहाँ गए हैं। तो उस घर के बाहर से भी वो लोग जा रहे थे, क्योंकि घर ज्यादा दूर नहीं था। तो ये समझता है कि भाई मेरे परिवार वाले ढूंढ रहे हैं। तो ये ना चिल्लाने का ट्राई करता है जब इसकी आंख खुलती है, लेकिन इसका शरीर पूरा ना मतलब हालत में नहीं होता। ये रगड़ता रगड़ता नीचे तक आता है, चिल्लाने का ट्राई करता है, लेकिन तभी ये देखता है कि ये मुंह तो खोल रहा है लेकिन इसकी आवाज नहीं आ रही है। ये चिल्लाने का जितना ट्राई कर रहा है, इसकी आवाज बिल्कुल नहीं निकल रही है। और तभी ये उसको देखता है सामने। उस घर की जो वो डायन थी, वो चुड़ैल थी, वो सामने बैठी होती है उसी सोफे पर, और सोनू को देख के हंस रही होती है। सोनू को कहती है कि किसी के घर में बिना परमिशन के ऐसे घुसते नहीं है। सोनू बोलता है कि आप कौन हो, क्योंकि छोटा ही था, उसको तब भी था समझ नहीं आ रहा था। आप कौन हो, आप यहाँ पर कब आई, और यहाँ पर तो पता नहीं क्या हो रहा है। तो वो डायन उसको बोलती है कि मैं तो तुम्हारे पैदा होने से पहले से यहाँ पर हूँ, और किसी घर में तुम ऐसे घुस गए, तुम लोगों ने अच्छा नहीं करा, और अब मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। फिर क्या होता है, वो बिट्टू को देखता है। बिट्टू एकदम जैसे मेंढक की तरह ना कूदता हुआ जीने से नीचे आ रहा होता है, सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है, और आकर जो वो चुड़ैल थी उसके पैरों के पास बैठ जाता है। और जो वो चुड़ैल थी ना, वो बिट्टू के सर को ऐसे सहला रही थी जैसे अपने पेट को सहला रही हो। अब ये चीज देख के ना सोनू और घबरा जाता है कि ये हो क्या रहा है। वो देखता है कि पूरे रूम में ना एक अजीब सी स्मेल हो रखी है, क्योंकि जो ये चेटकी डायन होती है ना, इसका मतलब जहां पे भी इसकी प्रेजेंस होगी ना, वहां पर एक अजीब सी स्मेल होगी। मतलब उससे पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर चेटकी डायन का वास है। अब क्या होता है कि जो वो डायन है ना, उससे सोनू से बात करते करते एकदम से गायब हो जाती है।
तो सोनू ट्राई करता है कि मैं बाहर भगूं, कुछ करूं, लेकिन वो जितना ट्राई करता है ना उतना ही वो जमीन में धंसता जाता है। उसके शरीर मतलब काम नहीं कर रहा होता बिल्कुल भी। और इतने में वो डायन वापस आती है और सोनू को बोलती है कि मैं बाहर गई थी देखने, तुम्हारे घर वाले वापस जा चुके हैं, तुम्हें ढूंढ के थक चुके हैं, और अभी इस एरिया के जितने लोग हैं तुम्हारे घर में इकट्ठे हैं। ये बात बोल के डायन किचन में जाती है और वहां से एक गंडा लेके आती है। गंडा बोलते हैं, जो बड़े वाला चाकू होता है ना, नाइफ होता है, उसको बोलते हैं। और एक पत्थर से उस पर धार लगाने लगती है। ये चीज सोनू देख रहा होता है, और जो बिट्टू होता है वो तो अपने होश में ही नहीं होता, वो एक पेट की तरह इधर उधर घूम रहा होता है। अब क्या होता है, वो जो डायन थी वो उस गंडे पे ना धार लगाने लगती है उस पत्थर से, और सोनू को बोलती है कि आज देखते हैं किसका नंबर है, तू मरेगा या बिट्टू। तो डायन क्या करती है, एक सिक्का निकालती है, टॉस करती है, बोलती है अगर हेड आया तो तू, टेल आया तो बिट्टू। जब वो टॉस करती है, कोई नीचे आता है तो हेड आता है, मतलब कि सोनू। लेकिन तभी वो बोलती है कि नहीं, अगर कोई देखने वाला ही नहीं होगा तो मजा कैसे आएगा। वो डायन उस गंडे से बिट्टू को मार देती है। बिट्टू मर जाता है। बिट्टू को मार देती है, सोनू के सामने ही वो उसके शरीर के बहुत सारे टुकड़े कर देती है। सोनू ये देख के फिर से बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो इतना खतरनाक मंजर था कि हर तरफ खून है, और सोनू कुछ भी चाह रहा है, चाहे उसको बचाना चाह रहा है, तब भी सोनू उठ नहीं पा रहा। वो पूरा घबराया हुआ था। वो फिर से बेहोश हो जाता है। जब उसकी दोबारा आँख खुलती है तो वो देखता है कि जो बिट्टू था ना, वो सोफे पे बैठा हुआ है और सोनू को देख के स्माइल पास कर रहा है। तो सोनू को एक बार को लगता है कि शायद ये सपना देख रहा था मैं। वो बिट्टू को बोलता है कि बिट्टू खड़ा हो, यहाँ से निकलना है, यहाँ पे कोई रहता है, यहाँ सही में भूत है, तू सही कह रहा था भाई, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वो बिट्टू का हाथ पकड़ के उठाने का ट्राई करता है, लेकिन बिट्टू उठ नहीं रहा होता। बिट्टू बस उसे देख के स्माइल पास कर रहा होता है। इतने में वो डायन सीढ़ियों से ना नीचे उतर रही होती है, और ऊपर से बस एक ही आवाज बोल रही होती है कि बिट्टू बिट्टू। अब जैसे वो ये चीज बोलती है ना, जो बिट्टू होता है उसका मुंह ना बड़ा होने लगता है, मतलब उसका मुंह इतना बड़ा हो जाता है कि सोनू भी घबरा जाता है, और सोनू को समझ आ जाता है कि ये भी बिट्टू नहीं है। तभी वो डायन कहती है कि इसकी मौत तो आसान थी, लेकिन तेरे को मैं इतनी आसानी से नहीं मारूंगी, तुझे तो मैं तड़पा तड़पा के मारूंगी। अब क्या होता है कि वो डायन ना जैसे ही सोनू के पास आती है तभी वो थोड़ा सा पीछे हट जाती है, लेकिन ये चीज सोनू को उस समय समझ नहीं आती है। सोनू को वो बोलती है कि अभी तो मेरा पेट भर गया है, पर मैं तुझे थोड़ी देर में मारूंगी। और सोनू को मतलब इतना वो डरा देती है ना कि सोनू का वहीं पे ना यूरिन निकल जाता है। वो पूरा डरा होता है, घबराया होता है, और वो बिट्टू को देख रहा होता है। बिट्टू का शरीर मतलब कहीं कहीं से ऐसा था कि जैसे किसी ने खा रखा हो, और कहीं पर उसके अंग ही नहीं थे। कभी उसको उसका पैर ठीक दिख रहा था, कभी कटा हुआ दिख रहा था, मतलब उसको इल्यूजन्स हो रहे थे। कभी उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मम्मी की आवाज आ रही है, कभी उसको ऐसा लग रहा था कि बाहर उसको कोई पुकार रहा है। सोनू के साथ ये सब चल रहा था। सोनू घबरा के, अब क्या होता है कि कई बार मतलब डर इतना हो जाता है ना कि इंसान थोड़ा सा निडर हो जाता है। एक टाइम पे जब डर पूरा उसके अंदर बस चुका था, तो थोड़ी सी उसके अंदर हिम्मत आई। उसने सोचा कि कुछ ना कुछ तरीका तो होगा यहाँ से निकलने का। वो ये सोच ही रहा होगा कि उसके ना अपने गले पर हाथ लगता है, तब उसे एक लॉकेट दिखता है, और उस लॉकेट के अंदर ना मतलब महाराष्ट्र में गुरु दत्त की काफी मान्यता है, दत्ता महाराज की। उस लॉकेट के अंदर दत्त महाराज की तस्वीर होती है। तो सोनू को याद आता है कि मम्मी बोलती थी कि जब भी परेशान हो तो ये बाबा है। उसको पता तो होता नहीं कि ये कौन से भगवान है या क्या है। वो बोलता है कि ये बाबा है, इनको याद करना, ये तुम्हें हर परेशानी से निकालेंगे। तो सोनू बस उस लॉकेट को पकड़ता है और बोलता है बाबा आप जो भी हो मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ, ये डायन मुझे खा जाएगी, ये डायन मुझे खा जाएगी। अब क्या सोनू देखता है कि जब वो ये चीज रिपीट कर रहा होता है ना, ये चांट कर रहा होता है, बोल रहा होता है, तो वो जो डायन थी और जो आवाजें आ रही थी वो थोड़ी देर के लिए बंद हो गई, उसको आ नहीं रही है, और जो बिट्टू वहां बैठा था वो भी गायब हो गया। अब क्या होता है, सोनू थोड़ी हिम्मत करता है, वो बाहर जाने का ट्राई करता है, लेकिन जो गेट था वो वापस से अकड़ा हुआ था, बंद पड़ा था।
तो सोनू उस पर लात वात मारता है, उसको हिलाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। तभी क्या होता है, सोनू एकदम से पीछे गिरता है। कोई हवा में कोई शक्ति उसे उठा के पीछे फेंक देती है और उसे बोलती है कि तेरे को मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी, तेरे को तो मैं मारूंगी, तू मेरे घर में घुसा मेरी परमिशन के बिना, और बिट्टू तो गया, अब तेरी ही बारी है। वो चुड़ैल वापस उसके सामने प्रकट होती है, लेकिन उसको टच नहीं कर पा रही होती, थोड़ा उसके मतलब बिल्कुल पास आती है लेकिन फिर दूर हो जाती है। इस समय ना सोनू ये चीज समझ गया था कि शायद मेरे लॉकेट की वजह से ये मेरे पास नहीं आ रही होती, क्योंकि उसका जो लॉकेट था ना वो भी उस समय शाइन कर रहा था। जैसे ही वो डायन उसके मतलब बिल्कुल करीब आने वाली होती थी, उस लॉकेट में से हल्की सी रोशनी सी आती थी और वो डायन पीछे जाती थी। तो सोनू समझ जाता है कि ये बाबा ही मुझे बचा रहे हैं और वो लॉकेट को पकड़ लेता है। तभी वो देखता है कि जो वो गेट था ना वहां से बहुत ब्राइट सी रोशनी आई है, बहुत ब्राइट, और मतलब इतनी ब्राइट होती है कि सोनू उसको देख नहीं पाता, और वो एकदम से सोनू के अंदर घुस गई है। और जैसे ही वो लाइट उसके अंदर घुसती है, सोनू के अंदर एक आत्मविश्वास आता है। वो फटाफट खड़ा होता है, उस डायन को धक्का देता है और वापस उस गेट के पास आता है। गेट को जो उसे ट्राई करता है खोलने का, इस बार गेट खुल जाता है। वो बाहर निकलता है और भागता हुआ चला जाता है। वो भागता जाता है चिल्लाता हुआ रोड पे। अब वो चिल्लाते हुए जा रहा था बुरी तरह, क्योंकि इतना डरा हुआ था। तो जो आसपास के टाउन के लोग थे वो भी बाहर आ जाते हैं कि रात के शायद 3 साढ़े 3 बजे रखे होंगे कि भाई क्या हुआ, और सोनू वापस मिल गया है। और उसके घर में तो वैसे ही सब जगे हुए थे, परेशान थे कि भाई बच्चा मिल नहीं रहा है। सोनू भागता हुआ जाता है और अपने सीधा घर में घुसता है, और वहां जाके वो फिर से अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसको उठाते हैं, उससे बात करते हैं घर वाले कि भाई तू कहाँ था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन वो इतना डर चुका था ना, वो कुछ बताने की हालत में नहीं था। वो उसको बुखार आ जाता है, वो लेट जाता है, उसके घर वाले उसको आराम करने देते हैं। अगले दिन डॉक्टर वगैरह को दिखाते हैं। सुबह जब उससे बात करते हैं कि भाई तेरे साथ क्या हुआ, तब वो सारी बात बताता है। अब जो उसके घर वाले होते हैं उनको पहले तो बिलीव होता नहीं, बोलते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो क्या करते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पुलिस आती है, उस घर में जाती है। वहां पर उन्हें पिट्टू का कोई भी नामो निशान नहीं मिलता, लेकिन हाँ एक उन्हें वहां नाइफ जरूर मिलता है जिसके अंदर खून लगा था। और सोनू ये बात बोलता है कि भाई बिट्टू को वो चुड़ैल खा गई, वो डायन खा गई है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता। बाद में जो सोनू था उसको सपने में कई बार वो चुड़ैल दिखती भी थी। फिर उसके जो घर वाले थे उन्होंने किसी पंडित वगैरह को दिखाया, तब वो इस चीज को कंफर्म करते कि हाँ इस लड़के के ऊपर किसी चुड़ैल का साया था, लेकिन शायद दत्त महाराज की वजह से ही ये बच गया और आपके सामने है। और वो कंफर्मेशन देते हैं कि हाँ जो बिट्टू था वो बेचारा फालतू में मारा गया। उसकी डेड बॉडी आज तक नहीं मिली? उसकी बॉडी मतलब मिली ही नहीं। अच्छा। लोगों ने काफी ट्राई करा ढूंढने का। उस रूम के अंदर उस जगह पे उन्हें सिर्फ एक नाइफ मिला जिसपे खून लगा। काफी लोग ये भी बोलते थे कि शायद सोनू ने ही बिट्टू को मार दिया और अब ये कहानी बना रहा है, इनके बीच कुछ लड़ाई हो गई होगी। क्योंकि वही हमारा माइंड ऐसा ट्रेंड है कि भाई हम कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालने का ट्राई करते हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है कि जिनका कोई कंक्लूजन होता ही नहीं है। तो ये इंसिडेंट था और मुझे किसी ने बताया था जब मैं मुंबई गया था, और वो इंसान मतलब आज तक उस चीज को भुला नहीं पाया। क्योंकि शायद अगर सोनू जिद ना करता और वो बिट्टू की बात मान लेता तो बिट्टू शायद आज जिंदा होता। सोनू की वजह से ही वो बिट्टू बेफालतू में मारा गया। तो ये कहानी थी चेटकी डायन की। बहुत अच्छी कहानी थी। तो दूसरे किस्से पे बढ़ते हैं। आप कुछ डायन के बारे में मुझे बताने वाले थे। वही था कि डायनों के भी ना बहुत प्रकार है। जैसे ये चेटकी डायन है, इसके बारे में भी काफी लोग नहीं जानते हैं। और बाहर की कंट्रीज में एक चुड़ैल होती है लाली चूजा, अगर आपने सुना हो, उल्लू चुड़ैल भी बोलते हैं जिसे। अच्छा। अब वो क्या होती है, एक साधना होती है, काली विद्या होती है, और वो कुछ औरतें ऐसी होती है उस साधना को सिद्ध करती है जिससे वो ना रात को उल्लू का रूप ले पाती है। और वो रूप भी ऐसा होता है कि आधा उनका रूप उल्लू का रहता है और आधा इंसान का। मतलब ये प्रॉपर एक साधना है काली विद्या, जो इल्यूमिनाटी के अंडर ही आती है। काफी विद्याएं ऐसी हैं जो आज लोगों को लगता है कि नहीं ये तो सात्विक शक्ति है, लेकिन एक्चुअल में वो सैटेनिक ही होती है।
एक शंखनी डायन भी होती है। हाँ। शंखनी डायन होती है वो उसके पैर उल्टे होते हैं। पैर उल्टे होते हैं और उसकी आंखों की पुतलियां नहीं होती। वो मतलब ऐसी ही होती है कि ना मतलब पूरा ना शरीर उसका वो बहुत ज्यादा भयानक होती है। मतलब इतनी ज्यादा कि अगर उसको कोई देख लेना तो वैसे ही बेहोश हो जाए। और वो खून चूसती है। ये शाकनी बोलते हैं जैसे, शायद शाकनी डायन। हाँ। शाकनी डायन होती है। एक शाकनी और एक होती है डाकनी। शाकनी, हाकनी, हाकनी, डाकनी। डाकनी, ये सब चुड़ैलें होती हैं। तो ये क्या करती है कि ना ये खून चूसती होती है, मतलब खून चूस के लोगों को मार देती है। और जो मतलब जो इसके चंगुल में अगर फंस जाता है ना, तो उसको निकालना कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष ही चाहिए जो इसको निकाल सकता है, क्योंकि एक बार चिपट जाती है ना ये तो बहुत मुश्किल से निकलती है। शाकनियों को तो मैंने ये भी सुना है कि ये शायद काली माता की सेविकाओं में ही आती है। हाँ देखो, ये जो सब भूत प्रेत है ये भगवान के ही वो है, लेकिन इनको गलत रूप में चलाया जाता है। अब जैसे काली माँ की पूजा आप करते हो, ठीक है, वो देवी के रूप में भी लोग पूछते हैं। और अगर जो बुरे जो लोग होते हैं, जो ये बुरे काम करते हैं लोगों को परेशान करने के लिए, तो वो उनको बुरे रूप में भी यूज करते हैं। तो जो ये सब सेविकाएं होती हैं, जो ये चुड़ैल, ये सब उन्हीं के गणे, जैसे महादेव के जो भूत पिशाच जो ऐसे उनके गणी तो थे, उनको तो बोलते ही भूतनाथ। हाँ, भूतनाथ भूतनाथ सारे अंडर ही हैं। तो सब भगवान का ही रूप होते हैं, ठीक है, लेकिन उनको बस गलत तरीके से चलाया जाता है, वचनों में बांध के उनको गलत तरीके से भोग प्रसाद जो भी मतलब इनकी होती हैं विद्याएं, जो भी इनका वो होता है, वो सब गलत तरीके से करा जाता है। मैंने एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी जब मैं ये चेटकी के ऊपर रिसर्च कर रहा था ना, चेटकी डायन के ऊपर, तो एक इन्वेस्टिगेटर है, उन्होंने रिसर्च करी थी और उन्होंने बोला था कि 2030 तक दुनिया की जो 3% आबादी है उसमें जो औरतें हैं वो चेटकी डायन बन चुकी होगी। अब कितनी सच्चाई है इस बात पे ये तो पता नहीं, क्योंकि वही वाली बात है ना कि देखो बैकग्राउंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा हमें नहीं पता। अब जैसे एप्स्टीन फाइल्स अभी आई है, हाँ। उसमें जो भी दिखा रहे हैं कि भाई उस आइलैंड में बलि दी जाती थी, वो ह्यूमन मीट खाते थे और बलि दी जाती थी, सेक्रीफाइस किया जाता था। अब ये चीज 2009 में हुई है और अब रिवील हो रही है, तो सोचो ना क्या क्या हो रहा है जो हमें पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात वो लोग कर रहे हैं जिनका हम सोच नहीं सकते, जो अपनी फील्ड में टॉप नोच लेवल पर है, एलीट्स हैं। अगर वो लोग भी ब्लैक मैजिक, काली विद्याओं का सहारा ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो इन चीजों में पावर है ही। जैसे अगर चेटकी की मैं बात करूं, एक स्टोरी तो ये थी, एक स्टोरी मुझे एक और किसी ने सुनाई थी, और ये कोविड के टाइम की स्टोरी है। इसमें क्या था, कोविड के टाइम आपको पता ही है, दुकानें बंद थी, मॉल वगैरह सब बंद थे। तो एक मॉल था, मॉल का नाम तो नहीं लेता हूँ, वहां पर क्या था, मॉल बंद पड़ा था और बुक शेल्फ वगैरह रखी थी। तो लॉकडाउन में जितने मॉल वगैरह बुक बंद थे और लॉकडाउन के जो ऑनर थे वो लोग भी परेशान थे, तो अपने मॉल वगैरह को थोड़ा बीच बीच में वो लोग क्लीन तो करवाते। अब एक मॉल था और उसके अंदर ना अफवाह थी कि भाई इस मॉल के अंदर कोई चुड़ैल रहती है। अब होता क्या है, जो हॉन्टेड प्लेसेस होते हैं ना, वहाँ पर अगर इंसान जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो इतना डर नहीं रहता। लेकिन वही जगह जब खाली हो जाती है, और कहते भी कि जिस जगह पर 40 दिन तक दिया ना जले या पूजा ना हो, तो वहाँ पर ऐसी चीज़ों का वास हो जाता है। तो काफ़ी लोगों को वहाँ महसूस होता था कुछ नकारात्मक है यहाँ पर, लेकिन कभी किसी ने कुछ देखा नहीं था। अब क्या था कि एक लड़की थी, रीडा नाम था जिसका, और वो ना उसकी मतलब जिसका ऑनर था वो उसको बोलता है कि अभी लॉकडाउन लगा ही हुआ है और तो एक बार मॉल में जा और हमारा जो बुक शेल्फ है ना उसको क्लीन कर दियो, डीको को वगैरह डल जाए या नमी के कारण बुक्स ख़राब ना हो जाए। वो तो गई थी कि ठीक है सर यहाँ चले जाओ, जाना तो नहीं चाहती थी बट इसको जाना पड़ता है। और मॉल के बाहर तो सिक्योरिटी गार्ड हमेशा रहते ही थे कि बेशक लॉकडाउन लगा हुआ था लेकिन चोरी का डर तो सबको ही होता है। एक आगे वाले गेट पे रहता था, एक पीछे वाले गेट पे। तो जो रीटा थी वो जाती है मॉल के अंदर और पूरा सब कुछ, वो जो बुक शेल्फ था उसको क्लीन करती है, बुक्स निकालती है, क्लीन करती है, फिर लगाती है। ये करते करते उसको शाम के शायद 5-6 बज जाते हैं। अब क्या होता है कि रीटा क्लीन कर ही रही होती है कि मॉल में ना एक अनाउंसमेंट होती है, कोई औरत बहुत तेजी से चिल्लाती है, बहुत जोर से चिल्लाती है। अब जैसे ही वो आवाज आती है ना, रीटा थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि
अब इतना बड़ा मॉल और दूर दूर तक कोई नहीं है, क्योंकि जहाँ पर उसकी शॉप थी वहीं पर लाइट चल रही थी, बाकी जगह तो लाइट्स ऑफ ही थी। और जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो भी मॉल के बाहर थे। अब रीटा को एक बार को तो लगता है कि शायद कुछ बिल्ली आ गई होगी या कुछ और हो गया होगा। वो इतना ध्यान नहीं देती, वो अपना काम वगैरह कर रही होती है। उसके बाद दोबारा से अनाउंसमेंट वाले जो माइक होता है उसके अंदर से किसी औरत की हंसने की आवाज़ आती है बहुत ज़ोर से। अब जब ये होता है तो रीटा एक बार को घबराती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ दे देती है कि सिक्योरिटी सिक्योरिटी, यहाँ पर कोई है, यहाँ पर कोई है। तब तक उसे कुछ भूत प्रेत का अंदाज़ा नहीं होता। सिक्योरिटी गार्ड सुन लेता है, वो ऊपर आता है, बोलता क्या हुआ मैम, क्या हुआ? बोलती है कि यहाँ पर कोई चिल्ला रहा है। तो वो बोलता है मैम ऐसी आवाज़ तो हमने कोई नहीं सुनी, कोई नहीं चिल्ला रहा है यहाँ पर तो। लेकिन जैसे ही वो ये बात बोलता है तभी वहाँ पर उसको दोबारा से हंसने की आवाज़ आती है, और इस बार ये आवाज़ सिक्योरिटी गार्ड को भी आती है। तो वो भी थोड़ा सहम जाता है, और उन दोनों को यही लग रहा होता है कि शायद कंट्रोल रूम में कोई घुस गया है, कोई पागल औरत होगी जो हमारे साथ ऐसा मजाक कर रही है। तो ये दोनों कंट्रोल रूम में जाने लगते हैं देखने के लिए, क्योंकि इनके भरोसे ही था पूरा मॉल, और अब पूरे मॉल में अगर कुछ भी हो जाता है कल को तो इनके ऊपर ही ब्लेम आना था। तो ये जाते हैं, देखते हैं। अब ये धीरे धीरे जा रहे होते हैं रूम के अंदर, और थोड़ा सा ना जब वहाँ पर ये घुस रहे होते हैं तो रीटा को ना ठंड महसूस होती है। अब एसी वगैरह भी नहीं चल रहा था, मॉल बंद था काफ़ी टाइम से, तो उसको थोड़ा अजीब लगता है। जैसे ही वो रूम में घुसती है वो देखती है वहाँ कोई है ही नहीं, लेकिन वहाँ की लाइट्स वगैरह ऑन है और जो माइक है वो भी ऑन पड़ा है। तो ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि नहीं यहाँ कोई ना कोई तो था, देखो माइक ऑन है। अब क्या होता है, जैसे ही रीटा मुड़ती है ना तो सामने एक मिरर लगा हुआ था। तो वो देखती है कि जो मिरर है ना, मिरर में सिक्योरिटी गार्ड दिख ही नहीं रहा है उसको। उसकी परछाई तो दिख रही है सामने, उसकी फिगर तो दिख रहा है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिख रहा है। वो था ही नहीं सिक्योरिटी गार्ड। जैसे ही रीटा देखती है ना वो घबरा जाती है, थोड़ा पीछे हटती है, और जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो रीटा की तरफ देखता है, एक स्माइल पास करता है और गायब हो जाता है। जो एंटिटी थी वो मतलब रूप बदल लेती थी। रूप बदल रही थी, जैसा मैंने आपको बताया चेट की डायन हाँ हाँ छलावे की तरह चलती है। हाँ। जैसे ही रीटा ये देखती है ना वो घबरा जाती है और दीवार के सहारे थोड़ा लग जाती है, और उस समय उसे दोबारा से चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब वो एक आवाज़ सुनती है, सिक्योरिटी गार्ड चिल्लाता हुआ आ जाता है कि मैम कहाँ पर हो आप, कहाँ पर हो, आपने बुलाया था। इस बार एक्चुअल का सिक्योरिटी गार्ड आता है और वो रीटा को देखता है कि मैम आप चिल्ला रहे थे, क्या हुआ? लेकिन रीटा डर चुकी होती है, तो वो सबसे पहले सिक्योरिटी गार्ड को खींच के मिरर के सामने लाती है और देखती है कि इसका फिगर दिख रहा है, नहीं दिख रहा, पर इस बार फिगर दिख रहा होता है। तो रीटा को थोड़ी मतलब वो होता है, साहस मिलता है कि हाँ ये रियल है। वो उसको बताती है सारी बात, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड बिलीव नहीं करता। तभी वो देखती है कि जो मॉल का ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पर, उसके अंदर से ना एक बच्चे की आवाज़ आती है, जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। और ये आवाज़ जो सिक्योरिटी गार्ड था उसको भी आ रही होती है। बोलता है कि हाँ मैम कोई रो तो रहा है, चलो देखते हैं। लेकिन रीटा की हिम्मत नहीं होती, वो सिक्योरिटी गार्ड के पीछे धीरे 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 जा रही होती है। वो वहाँ पर पहुँचते हैं और देखते हैं कि मॉल के कॉर्नर में ना एक औरत बैठी हुई है एक बच्चे को लेकर, और उसका बच्चा रो रहा है, और उस औरत ने ना अपना पूरा फेस वगैरह सब कुछ ढका हुआ है। तो सिक्योरिटी गार्ड दूर से चिल्लाता है कि भाई कौन है तू, कहाँ यहाँ पे कहाँ से आई? वो कुछ नहीं बोलती है। रीटा भी बोलती है कि भाई क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो? वो कुछ भी जवाब नहीं देती है, वो अपने बच्चे को चुप करवा रही होती है। सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा पास जाता है और वहीं से वो अपना डंडा छोड़ के भाग जाता है। सिक्योरिटी गार्ड क्या देखता है कि जो वो औरत थी ना उसके पैर उल्टे थे, और उसने अपना बच्चा गोद में ले रखा था, उस बच्चे के पैर भी उल्टे थे। अच्छा। वो रीटा को वहीं छोड़ के भाग जाता है, चिल्लाता हुआ बाहर चले जाता है। रीटा सहम जाती है, वहीं स्थिर हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रीटा भागने का ट्राई करती है, स्टेयर्स पे चढ़ती है, एलिवेटर पे चढ़ती है, लेकिन जो एलिवेटर था वो ऊपर जाने के बजाय नीचे जाने लगता है। वो खुद ट्राई करती है ऊपर चढ़ने का, लेकिन चढ़ नहीं पा रही होती, और उसे हर जगह से ना
उस चुड़ैल के हंसने की आवाज़ें आ रही होती है। वो बिल्कुल ट्राई करती है, भगती है, इधर उधर जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा होता है। फिर वो सोचती है कि पीछे वाला गेट है, पीछे सिक्योरिटी गार्ड भी है दूसरा, मैं वहाँ से चली जाती हूँ। वो पीछे वाले रास्ते से जाने लगती है। अब वहाँ क्या होता है कि जो स्टेयर्स थे, सीढ़ियों के बीच में ना जो सिक्योरिटी गार्ड भाग गया था वो बैठा होता है। तो रीटा उसको देखती है कि तुम मुझे छोड़ के भाग गए, यहाँ पर पता नहीं क्या है, यहाँ तो चुड़ैल का वास है कोई। वो उसको देख के कुछ नहीं बोल रहा होता, उसने मुंह नीचे कर रखा होता है। जैसे ही रीटा चढ़ने लगती है वो अपना मुंह ऊपर करता है और वापस से रीटा को देख के एक स्माइल पास करता है और गायब हो जाता है। अब रीटा को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि इतने इंसिडेंट एक साथ उसके साथ हो जाते हैं ना, वो नकली और असली में फ़र्क करना भूल चुकी थी। उसे मतलब वहम हो रहा था कि अभी जो साथ था वो असली था या ये असली था, हो क्या रहा है। फिर क्या होता है, रीटा वापस पीछे आ जाती है क्योंकि सामने उसे वो सिक्योरिटी गार्ड वाला सीन हो गया। वो वापस से एलिवेटर की तरफ जाती है, सोचती है कि मैं वापस से फर्स्ट फ्लोर से ही निकल जाती हूँ, वहाँ से कुछ रास्ता मिल जाए। वो वहाँ जाती है, देखती है, वहाँ पर कोई भी रास्ता नहीं होता। जहाँ पर गेट थे निकलने के, वहाँ पर ऐसे प्लेन दीवार बनी होती है। मतलब रीटा अंदर ही फंस रखी होती है। और उससे हर बार जब भी मतलब उसके साथ ऐसा कोई खेल होता था ना, जैसे कोई गायब हो रहा है या दीवार गायब हो गई, तो उस डायन की, उस चुड़ैल की हंसने की आवाज़ आती थी। अब रीटा मन ही मन राम 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 ऐसा बोलने लगती है और रास्ता ढूंढने लगती है। तब क्या होता है, जो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था ना पीछे वाला, जो पीछे वाले गेट पे था, वो रीटा को ढूंढता हुआ आता है। उसको रीटा की आवाज़ आई होती है, क्योंकि कोविड के टाइम ना आपने देखा ही होगा, सब कुछ सुनसान था, तो छोटी सी आवाज़ भी ना पता लग रही थी कि यहाँ पर कहीं पर कुछ हो रहा है। वो सिक्योरिटी गार्ड ढूंढता उसको आता है, रीटा को देखता है, लेकिन रीटा उस पर विश्वास नहीं कर रही होती कि ये असली है नकली है, असली है नकली है। रीटा राम 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 चिल्ला रही होती है। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, मैम क्या हो गया, बताओ तो सही, आप मेरे पास आओ, चलो यहाँ से। और वो बोलते हैं वो दूसरा सिक्योरिटी गार्ड था वो भी भाग गया, आप यहाँ पर क्या हो रहा है। रीटा कुछ नहीं बोल रही होती, बस रो रही होती है और राम 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 उच्चारण कर रही होती है। फिर रीटा को एक बार लगता है कि शायद ये असली हो। रीटा उसके पास जाती है, उसे बताती सारी बात। तो वो बोलता है कि मैम आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ आओ। रीटा उसके पीछे पीछे चलने लगती है। तभी रीटा के कान में एक आवाज़ आती है कि क्या हुआ, बुक्स नहीं लगानी। जब रीटा ये सुनती है वो दौड़ लगा देती है। वो सिक्योरिटी गार्ड को बोलती है यहाँ से चलो चलो भागो यहाँ से, और राम राम चिल्लाती भी वो फर्स्ट फ्लोर से निकलने का ट्राई करती है। इस बार वहाँ पर उसको गेट दिख जाता है और वो राम राम चिल्लाती हुई भागने लगती है। सिक्योरिटी गार्ड को कुछ नहीं पता होता, वो भी उसके पीछे मैम मैम चिल्लाता हुआ बाहर आता है। अब क्या होता है कि जो रीटा थी ना, वो मॉल से बाहर आ जाती है और इतनी देर से वो भाग रही थी ना कि मेन रोड पर आकर, और शाम का समय हो चुका था, सुनसान था उस समय कोविड के टाइम में, वो थोड़ी सांस लेती है, हाफ जाती क्योंकि, और जो सिक्योरिटी गार्ड था ना वो भी उसके पीछे आ रहा होता है, वो उससे थोड़ा दूर खड़ा हो जाता है। वो बोलता है मैम क्या हुआ बताओ तो सही। तो रीटा उसको बोलती है कि यहाँ पता नहीं क्या है, यहाँ कोई चुड़ैल है। तो तब वो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है कि क्या हुआ, बुक्स नहीं लगानी, और रीटा को देखता है और गायब हो जाता है। रीटा ये सीन देखती है, वो फिर दौड़ लगा देती है, राम राम चिल्लाती हुई भाग जाती है और सीधा वो जाके अपने ऑनर को बोलती है कि अब मैं ये जॉब नहीं करूँगी। वो मॉल छोड़ देती है, लोगों को बताती है उसके साथ क्या हुआ, और लोगों को बताती है कि भाई जो अफवाह थी हमारे मॉल की कि वहाँ कोई किसी चुड़ैल का वास है, वो सच में है और मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा है। लेकिन कोई इसकी बात का बिलीव नहीं करता है और वो मॉल आज भी चल रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वहाँ पर एक डायन या चेटकी डायन का वास है। अगर वहाँ कोई खाली हो, वो खाली हो रात में, तो वो दिख सकती है किसी को, लेकिन जैसे 10-11 बजे तो मॉल खाली हो जाता है, बंद हो जाता है। वही है, देखो काफी सारी चीजें, जैसे मैंने बोला ना स्टार्टिंग में कि अगर अब जैसे पहले तो दिल्ली भी बहुत हॉन्टेड था, सेक्टर 9 के लिए बोलते थे भाई बहुत हॉन्टेड है, लेकिन लोग जाने लगे, अब चीजें काफी नॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि जहाँ इंसान चले जाता है ना, इंसान से बड़ा कोई भूत नहीं है। इंसान तो खुद बहुत बड़ा भूत है। जहाँ इंसान चले जाते हैं ना, वहां पर ये भूत प्रेत वहां से भूत बख्श देगा एक बार को, इंसान नहीं बख्शता। तो वही है कि ये चीजें भी ना फिर थोड़ा, क्योंकि इनको थोड़ा अकेलापन पसंद है, ये वहीं वास करती हैं जहाँ इंसान से थोड़ा दूर हो। और
काफी कम ही होता है किसी के ही पीछे आए। नॉर्मली इंसान ही इनके क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे कोई यूरिन कर देता है कहीं पर, या कोई कुछ उल्टा बोल देता है, कोई चैलेंज कर देता है, तभी ये चीज अटैक करती है। एग्जैक्टली। वरना इतनी जल्दी तो किसी पर नहीं करती अनटिल आप पे किसी ने भेजना हो। तो ये चेटकी चुड़ैल के ना 2 किस्से थे जो मैंने सुने थे, और एक्चुअल में क्योंकि कोविड वाला तो मुझे किसी नॉन ने ही बताया था, और जो ये मुंबई में जो महाराष्ट्र वाला बताया था वो भी रियल इंसिडेंट ही था। तो बताओ और कुछ डायन का, और कुछ आप जानते हो तो। देखो डायनों का मैंने जितना सुना है ना, और मतलब मैंने प्रत्यक्ष तो कभी देखा नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूं, भूत प्रेत फिर भी महसूस करे हैं और एक बार देखे भी हैं जैसा मैंने आपको बताया था, लेकिन डायनों का मैंने प्रत्यक्षीकरण तो नहीं करा। लेकिन हाँ, आज भी बताते हैं गांव वगैरह के जो एरिया है, जो देहाती एरिया है और पहाड़ों के एरिया है, स्पेशली जो उत्तराखंड है, वहां पर तो कहते हैं कि डायनों का बहुत वास होता है। एक छोटा सा किस्सा है मेरे पास। मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड है, तो वो राजस्थान साइड की है। तो उनके वहां पे ना, मतलब जैसे कि थी कुछ ऐसी, कुछ नेगेटिव एंटिटी, डायन का कुछ ऐसा था वहां पे ना। उनके एक सांप भी रहा करता था पेड़, उनके खेत में एक पेड़ था, उस पे ना बहुत ही बालों वाला सांप रहता था, बुढ़ा सांप रहता था। तो वहां पे ना मतलब लोग आए दिन ना मतलब मरने लगे। मतलब जैसे कि खेत कोई जाता, बीमार हो जाता, फिर कुछ दिनों बाद वो मर ही जाता। तो एक बार क्या हुआ कि ना उनको शादी में जाना पड़ा, और उनके घर सिर्फ उसके दादाजी रह गए, बाकी सब लोग शादी में चले गए, वो अकेले थे। तो जैसे होता ना कि बुजुर्ग घर पे है तो पड़ोस में किसी को बोल देते हैं भाई खाना पानी दे देना, चाय वगैरह दे देना, हम लोग शादी में जा रहे हैं। तो लोग ऐसा यूजुअली इंडिया में कर लेते हैं और दे देते हैं। तो क्या हुआ कि शाम के वक्त उनके कोई पड़ोस में थी आंटी, वो खाना देने गई उसके दादाजी को। तो देखा कि ना जो कपड़े सुखाने की तार नहीं होती, वो गले पे लिपटी हुई है, पैर से लेके गले पे पूरा लिपटी हुई है, और उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसे बिल्कुल सांस नहीं चल रही, और आंखें बड़ी और जीभ बाहर, मतलब बहुत ही जैसे किसी ने फांसी दी हो। तो बुलाया गया उनको, भाई ऐसे ऐसे करके आ जाओ आप लोग। तो पहले तो यही लगा कि भाई शायद किसी ने मार दिया हो, कि भाई क्योंकि ऐसे तो कोई एकदम से तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर सीसीटीवी कैमरास अब तो चल गए हैं, तो सीसीटीवी चेक किया, कोई इनके घर नहीं गया था। कोई ऐसा कहीं से कुछ ऐसे भी नहीं था कि जैसे कि खुला घर है, कोई दीवार से कूद के आ गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब आने जाने की किसी की एंट्री नहीं थी। बस वो लेडी गई 2 मिनट, उसने 2 मिनट भी वो वहां नहीं रुकी, और 2 मिनट बाद ही वापस। तो मतलब 2 मिनट में तो वो नहीं कर सकती थी अकेले, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर उनका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ, तो उसमें दम घुटने से उनकी मौत हुई, और बहुत ज्यादा गहरे निशान थे उनके गले पे, पूरे बॉडी पे। फिर उन्होंने किसी को दिखाया, वो इन चीजों पे थोड़ा विश्वास करते थे। तो उनको किसी ने बताया कि आपके घर में एक डायन और एक छोटा बच्चा, मतलब उनका पूरा परिवार छोड़ा गया है। किसी ने, किसी रिश्तेदार ने उनपे ब्लैक मैजिक करवाया, तो डायन के साथ उसका पूरा परिवार, मतलब बच्चे बच्चे जो सब थे। तो वो क्या करती है, खून चूसती थी वो वाली डायन है, जैसे मैंने आपको शंखनी बताया था, तो खून चूसती थी। तो उनके दादाजी इतने हट्टे कट्टे, लंबे चौड़े तगड़े थे, लेकिन जब उनकी बॉडी देखी गई ना, तो बिल्कुल सूखे हुए थे, बिल्कुल पतले से, और जैसे कि और ज्यादा उनकी एज बढ़ गई हो। वो 65 के अराउंड थे, और वो ऐसा लग रहे थे जैसे 80-90 साल के बूढ़े हो गए, ऐसे ज्यादा ही बूढ़े हो गए, बहुत ही ज्यादा, वैसे खून चूस लिया पूरा। तो फिर पता चला, और उन्होंने तहकीकात की और बाबाओं को दिखाया। आजकल मिलते नहीं है, पहली बात तो ज्यादा सिद्ध लोग जो आपको बता सकें सच में हुआ क्या था। पर ये तो सभी बता रहे थे कि किसने ब्लैक मैजिक किया है, और ऐसे ऐसे करके पूरी डायन का परिवार छोड़ा गया। पूरे परिवार के लिए मारण क्रिया की हुई थी कि पूरा परिवार खत्म हो जाए, और इनके जो भी खेती वगैरह जो भी जायदाद है, मतलब हम हड़प लें, हमारी हो जाए। मतलब ऑब्वियसली ये तो वो है कि अपने नहीं किसी ने किया है, जिसको प्रॉपर्टी मिल सकती है उनके जाने के बाद, तो प्रॉपर्टी के चक्कर में सबको मारना चाहा। तो उसके दादाजी बड़े दिलेर किस्म के इंसान थे, उन्होंने काफी स्ट्रैंगल भी किया, काफी अपने आप को बचाने की भी कोशिश की, लेकिन आखिरी में वो एक्सपायर हो गए।
फिर वो एक्सपायर हुए, उसके बाद वो दिखने लग गए अपने परिवार में, क्योंकि उनको मुक्ति नहीं मिली, डायन ने अपने साथ रख रखा था उनकी आत्मा को ही। क्योंकि ये जो डायन वगैरह ये मारती है ना, तो जो फिर बंदे की आत्मा रह जाती है या जो भी है, वो फिर अपने साथ रख लेती है, उसको मुक्त नहीं होने देती वो। तो अपने साथ रख लिया। वो दादा फिर उनकी प्रोटेक्शन करते थे घर की, वो पितृ बन गए, लेकिन कैद कर रखा था उसने। कैद मतलब वो प्रोटेक्शन उतनी नहीं कर पाते थे, क्योंकि डायन का वो था, राज था उसके ऊपर, तो वो थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करते थे। मतलब जैसे कि संकेत दे दिया कि सॉरी, जैसे संकेत दे दिया कि भाई बच जाओ, तुम्हारे ऊपर विपदा आने वाली है, तो वो ऐसे ऐसे करके बचते रहे। कई साल लग गए उनको। फिर एक और कुछ 2-4 साल बाद उनका एक और बेटा था, वो एक्सपायर हो गया। वो मतलब वो नशे का आदी हो गया, मतलब उसको पहले नशे में डाला, और फिर पता नहीं उसकी ना बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जैसे वो सोया और उठा ही नहीं। तो वो भी बड़ी अजीब सी ही मतलब वो था कि कैसे अकाल मृत्यु कैसे हो सकती है। जवान था एकदम से, 20-21-22 साल का होगा। लोग ने कहा कि भाई ज्यादा ड्रग्स ले लिए होंगे कि तो हो गया होगा, लेकिन नहीं, वो ड्रग्स से भी नहीं मरा था, उसको भी मारा गया था। फिर अब जब कहते हैं कि किसी के घर में अकाल मृत्यु होती है तो वो तो ज्यादा तंग करती है, तो वो गंदी स्पिरिट बन गई थी। वो गंदी स्पिरिट बन के वो चुड़ैल के साथ मिलके लोगों, अपने घर वालों को परेशान कर रही थी। लोगों के सपने में आती थी, जो बचे हुए फैमिली मेंबर्स थे, कि तुमको भी लेके जाएंगे, तुमको लेके जाएंगे। फिर उनको लग बाय चांस कोई अच्छे गुरु मिल गए, और फिर उन्होंने उनके घर का बंधन किया और बताया, जो वो मैं सांप बता रही थी ना, वो उनके गांव का प्रोटेक्टर था। अच्छा। लेकिन हुआ क्या, जिसने वो ब्लैक मैजिक किया था, उसने वो सांप को कैद कर लिया। मतलब कैद तो नहीं कर सकते थे, मतलब उनकी शक्तियां, देवी देवता बांध दिए। हाँ, देवी देवता, वो उनके गांव के देवता थे। मतलब तो ना वहां पे उनका ना एक स्थान भी दे रखा था। वो उस पेड़ के ऊपर ही रहते थे। मतलब एक छोटा सा स्थान दे रखा था, जैसे आप देखते नहीं गांव में ऐसे छोटा सा बना के रखते हैं, तो वो उनके गांव के देवता थे। तो देवता बांध लिए घर के, अपने कुल के देवता बांध लिए। तो फिर ये चीजें पहले, सबसे पहले देवता और आपके पितृ बांधते हैं, फिर वो आपके घर में प्रवेश कर पाते, क्योंकि वो आपके जो नेगेटिव चीजों को वो आपके दहलीज पे ही रोक लेते हैं, वो अंदर आने ही नहीं देते। तो बहुत मुश्किल से कई साल लग गए उनको बचने में, इन तरीके को अपनाने में, और काफी अब वो लोग सही हैं। वो चुड़ैल जो भी थी उसका पूरा परिवार खत्म करने में बहुत, वो चुड़ैल तो चली भी गई थी, उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, वो बड़े शरारती थे, वो नहीं जाने का नाम ले रहे थे। वो बहुत ही उद्यमी बच्चे, और बहुत ही मतलब अजीब किस्म का उनका वो था। मतलब जैसे वो आम बच्चे नहीं थे, ऑब्वियसली वो चुड़ैल के, डायन के बच्चे थे, तो अलग ही तरीके के होंगे बहुत। अब वो लोग ठीक हैं, मेरी बात हुई थी एक बार उनसे, अब वो ठीक हैं। अब ऐसा कोई डेथ उनके घर में अकाल मृत्यु वगैरह अब नहीं हुई है। उनको सबको बांधा गया, फिर उनको हरिद्वार भेजा गया, तो अब वो ठीक है। बात ये है ना कि जो नॉर्मली मतलब मैंने देखा भी है, एक बार को भूत प्रेत होते हैं ना, ये फिर भी जल्दी उतर जाते हैं। लेकिन जो फीमेल स्पिरिट होती है ना, लाइक चुड़ैल मान लो, डायन मान लो, ये हाकनी शाकनी, इनको उतारना बहुत भारी काम हो जाता है। क्योंकि नॉर्मली कहते हैं देखो कि बाल हट, योग हट, त्रिया हट और राज हट, कि अगर जो बालक है वो जिद पे आ जाए तो करके ही रहता है। जो स्त्री है उसके साथ भी ऐसा ही है, वो जिद पकड़ ले तो वो करके ही जाती है। और आपने देखा होगा कि जितने भी जो तांत्रिक लोग हैं जो गलत करते हैं, या अघोरी मान लो, जो भी बुरे कर्म करते हैं, वो नॉर्मली काली माता की पूजा करते हैं। अब उसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि माँ का दिल ना कोमल होता है। एक बार को आपके जो पिता है वो फिर भी गलत बात के लिए आपको धमकाएंगे, लेकिन माता को कहीं ना कहीं रहता है कि नहीं, गलत कर रहा है पर है तो मेरा ही। तो जो भी मतलब फेमिनाइन तांत्रिक विद्याएं है ना, वो बहुत खतरनाक है, चाहे वो डायन हो, चुड़ैल हो, हाकनी हो, शाकनी हो। और इनसे तो वही बात है कि किसी का सामना ना हो ऑब्वियसली। अगर कोई, और आजकल आप सही कह रहे हो कि सही मार्ग मिलना भी बहुत मुश्किल है। आजकल तो मैं देखता हूँ कि लोग ठीक होने चाहते हैं और मुसीबतें लेके आ जाते हैं। वो ऐसा कर देते हैं कि मतलब आप उनके परमानेंट कस्टमर बन जाओ एक तरीके से, क्योंकि वो खुद ही ऐसी चीजें छोड़ देते हैं, बंदा चाह के भी नहीं, फिर उसको लगता है कि नहीं यही मुझे ठीक कर सकता है, फिर वो उसको पहले भेजेगा, फिर इसको ठीक करेगा, फिर भेजेगा, फिर ठीक करेगा, ऐसे कमाई होती है उनकी। जैसे आपने हाकनी का नाम लिया, तो
एक स्टोरी मुझे याद है, कभी और मैं आपको सुनाऊंगा। एक बहुत बड़े अघोरी हुए हैं नारायण दत्त श्रीमाली जी, अगर आपने सुना हो, उनके शिष्य की स्टोरी थी जिसमें हाकनी का उनसे सामना हुआ था। कभी और कवर करेंगे वो चीज। वैसे ये माँ की सेविका होती हैं, माता की सेविकाएं होती माता का हैं। सेविका होती हैं, आगे ऐसे से शायद आगे दाएं बाएं, मुझे अच्छे से पता नहीं है किस साइड वो चलती हैं, उनका अलग से एक जगह होती है माँ को प्रोटेक्शन, मतलब उनके अगल बगल ऐसे कुछ जगह होती है वहां चलती है। कहते हैं कि माता के आगे तो हनुमान जी चल रहे होते हैं हाँ ध्वजा लेके, हाँ, और पीछे भैरव जी चल रहे भैरव होते जी हैं। चलते हैं। भैरव जी के पीछे ये योगनियां, हाकनी, शाकनी चलती हैं। हाँ हाँ और जितने भी असुरों का माता संहार करती हैं, जैसे हनुमान जी तो ध्वज लहरा रहे होते हैं कि हट जाओ, भवानी आ रही है, जगदम्बा आ रही है। जितनी भी असुरों का माता नाश करती हैं, जो भैरव जी होते हैं वो उनको पकड़ के पीछे फेंकते हैं। और जो ये शक्तियां हैं, योगनियां, यक्षिणियां, ये उनका भक्षण करती हैं। तो माता की सेविकाएं हैं, लेकिन वही है कि विद्याओं के कारण लोग इनका गलत यूज करते हैं। जो जब भी आप जब भी माँ की साधना करते हो तो वो सबसे पहले आपके पास माँ की यही सेविकाएं आती हैं आपकी परीक्षा लेने के लिए कि आप सक्षम हो के नहीं। उसके बाद आखिरी में माँ आपको दर्शन देती है। तो समाप्त करते हैं आज का पॉडकास्ट। काफी अच्छा रहा, काफी मजा भी आया। सो कुछ अगले पॉडकास्ट के लिए भी रख लेते हैं। सो जल्दी मिलेंगे नए पॉडकास्ट। बिल्कुल, नेक्स्ट पॉडकास्ट में मैं आपको, मैंने बताया ना, वो हाकनी की स्टोरी में आपको सुनाऊंगा। श्योर, जरूर। मेरे ऑडियंस कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी लेके आएंगे। सो थैंक यू।